Once again, once again to good afternoon to all of you. Now I am going to share the screen. है ना? Yesterday we have started this chapter number 4. We have studied first topic, and today we are going to discuss second topic, that is inclusive education. आज हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से, चैप्टर नंबर 4 का सेकंड टॉपिक यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको स्क्रीन पे कर रहा हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन से आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, बीच में जो जुड़ेंगे उनको जोड़ते रहेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, एक्सपर्ट डीलिंग विद फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन एडवाइज दैट दीज चिल्ड्रन मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कह रहा है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, या जो लोग एक तरह से क्या है, जिनके पास एक्सपर्टनेस है फिजिकली चैलेंज बच्चे को डील करने का, वो उन लोगों का कहना है कि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे जो होते हैं, जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ इंटीग्रेट करके रखना चाहिए। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ कर रखना, एक साथ बैठाना, एक साथ पढ़ाना, एक साथ खेलने के लिए परमिशन देना, एक दूसरे से बातें करना। जो ये जो भी हमारे होते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, वेट कीजिएगा। वेट कीजिएगा एक सेकंड। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आप नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाइए, नॉर्मल बच्चों के साथ रहने दीजिए, नॉर्मल बच्चों के साथ जोड़ के रखिए। इंटीग्रेट का मतलब जोड़ कर रखना। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन, इसी को कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में बस इतना आपको लिखना है, व्हेन द स्पेशल चिल्ड्रन when the special children when the special children are able to integrate or study with the normal children, then that education is known as inclusive education। ठीक है, जब स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं, एक ही जगह पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो वैसे एजुकेशन को इंक्लूसिव एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दे शुड बी सेंड टू नॉर्मल स्कूल, जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल स्कूल में ही भेजना चाहिए। नॉर्मल स्कूल का मतलब जहां पर नॉर्मल बच्चे जाते हैं। नॉर्मल बच्चे का मतलब फिजिकली फिट बच्चे। देखिए दो टाइप के बच्चे हैं का यहाँ बात हो रहा है, स्पेशल बच्चे और ऐसे बच्चे जो फिजिकली फिट हैं, जिनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे बच्चे जिनके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग, जैसे आप लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग को नॉर्मल बच्चे बोला जाता है। अगर आप ही लोग के बीच में एक हैंडीकैप्ड बच्चा या स्पेशल बच्चा आपके साथ आके क्लास में बैठने लग जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये कहा जाता है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको भी नॉर्मल स्कूल में ही भेजना चाहिए। नॉर्मल स्कूल का मतलब जहां पर नॉर्मल बच्चे आते हैं, जहां पर फिजिकली फिट बच्चे आते हैं। when they interact with other children they develop confidence and understanding। जब स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, स्पेशल बच्चों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग का एबिलिटी और बढ़ेगा। क्लियर है? इट ऑटोमेटिकली इनहांसेस द लर्निंग एबिलिटी। जब आप स्पेशल बच्चे और नॉर्मल बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, ऐसे में दोनों ही तरह के बच्चों का लर्निंग एबिलिटी इनहेंस करेगा। इनहेंस का मतलब होता है बढ़ता है, बढ़ना। क्या होता है? बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ना। दे ओवरकम हर्डल्स लाइक साइनस एंड हेजिटेशन।
ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं, अगर इनको आप नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का मौका, बैठ के पढ़ने का मौका दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, स्पेशल बच्चों के पास जो साइनस होता है वो खत्म होगा, हेजिटेशन जो होता है वो खत्म होगा। ठीक है, कब ये खत्म होगा, जब स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाकर पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, चिल्ड्रन विद फिजिकल चैलेंजेस, क्या कह रहा है, चिल्ड्रन विद फिजिकल चैलेंजेस हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशन। क्या कह रहा है यहाँ पे, ऐसे बच्चे जिनके बॉडी में, जिनके फिजिक्स में, जिनके शरीर में किसी न तरह का कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम होता है। क्यों प्रॉब्लम होता है? क्योंकि जो फिजिकली चैलेंज बच्चे होते हैं या जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनका फिजिकल लिमिटेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई किसी का कोई हैंडीकैप है जो चल नहीं सकता, तो उसके पास लिमिटेशन है ना, वो हम लोग की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह भाग दौड़ नहीं कर सकता। वो हम लोग की तरह से जितना कहीं का इधर से उधर जाने के लिए मूवमेंट आसानी से नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशन है। ये क्या है? लिमिटेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन will automatically help them to form relation with other student। एक सेकंड वेट कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है फिजिकली चैलेंज बच्चे को डिफिकल्टी होता है नॉर्मल बच्चों के साथ रिलेशन बनाने में। क्यों? क्योंकि उनके पास फिजिकल लिमिटेशन होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम टू फॉर्म रिलेशंस विद अदर स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ मेंबर एक्सेट्रा। इंक्लूसिव एजुकेशन वो मौका देता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, फिजिकली चैलेंज बच्चों को मौका देता है कि वो लोग नॉर्मल बच्चों के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर पाए, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए, स्टाफ मेंबर के साथ इंटरेक्ट कर पाए। ये सब कैसे होगा? ये सब पॉसिबल होगा जब फिजिकल क्या नाम है, जब आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को अडॉप्ट किया जाएगा, जब सभी लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन के आधार पर सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, मैंने बार बार बताया है कि जब स्पेशल बच्चे, स्पेशल बच्चे किससे कहा जाता है, जो जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, जिनके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वैसे बच्चों को स्पेशल बच्चे बोला जाता है। ठीक है, तो जब स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाकर एक ही क्लास में पढ़ाया जाता है, उस पढ़ाई के तरीकों को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। व्हेन द स्पेशल चिल्ड्रन आर एबल टू study with the normal children, then that education is known as inclusive education। ठीक है, आगे देखते हैं। they not only develop an understanding of needs of special children, but also develop in caring and sympathetic attitude towards them। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन से सिर्फ स्पेशल बच्चों को फायदा नहीं होता, इंक्लूसिव एजुकेशन से सिर्फ स्पेशल बच्चों को फायदा नहीं होता, इससे किसको फायदा होता है, नॉर्मल बच्चों को भी फायदा होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से स्पेशल बच्चों को तो फायदा होता है, साथ साथ किसको फायदा होता है, नॉर्मल बच्चों को भी फायदा होता है। अब कैसे फायदा होता है ये समझिएगा। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, जब वो स्पेशल बच्चों के साथ बैठते हैं तो उनको समझ पाएंगे, वो जब उनके साथ बैठेंगे तो उनको समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो उनको कैसे केयर करना है उनका, उनके साथ कैसे सिंपैथी रखना है, ये सब चीज सीख पाएंगे। नॉर्मल बच्चे कैसे स्पेशल बच्चों के साथ अच्छा ट्रीट करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों को साथ में बैठाया जाए। साथ में बैठाने से क्या होगा, एक दूसरे के बारे में लोग समझ पाएंगे, एक दूसरे को जान पाएंगे, कैसे स्पेशल बच्चों का केयरिंग करना चाहिए, कैसे स्पेशल बच्चों का सिंपैथी रखना चाहिए, ये सीख पाएंगे। कब होगा ये पॉसिबल, जब इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो किया जाए। दिस ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी। इंक्लूसिव एजुकेशन से समाज में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, क्लियर है?
Everyone realizes the problem that special children face and work toward making their life happier. देखिए आज के समय में हर लोग जानते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम जो है फिजिकली चैलेंज बच्चों को या स्पेशल बच्चों को फेस करना पड़ता है, और कैसे उन प्रॉब्लम्स को हटाकर स्पेशल बच्चों का लाइफ जो है हैप्पियर बनाया जाएगा। आज सब लोग जानते हैं, सब लोग को ये पता है, सब लोग वो महसूस भी करते हैं। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पर विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। फिजिकली चैलेंज बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह फंक्शन कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं। कब काम करेंगे? फिजिकली चैलेंज बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह काम कब कर पाएंगे? जब जब क्या होगा? दे जस्ट नीड अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम। जब स्पेशल बच्चे के आसपास में रहने वाले लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएंगे स्पेशल बच्चों के साथ, तो फिजिकली चैलेंज बच्चे भी नॉर्मल बच्चों की तरह फंक्शन कर पाएंगे। इसके साथ एक और पॉइंट है, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। अगर सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल बच्चे को दिया जाएगा तो उससे भी स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह फंक्शन कर पाएंगे। इसके बाद है थेरेपिस्ट टू हेल्प एंड गाइड देम। जो चिकित्सक होते हैं, थेरेपिस्ट का मतलब क्या होता है? चिकित्सक, डॉक्टर, सलाहकार। जब अच्छे थेरेपिस्ट उनको मिलेंगे, इलाज करने वाले अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, तो इससे क्या होगा? स्पेशल बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल पाएंगे, या जल्दी वो लोग ठीक हो पाएंगे। इसके अलावा लास्ट में सारा चीज होने के बाद सबसे बड़ी बात है लव एंड केयर। अगर आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक स्पेशल बच्चों को लव नहीं कीजिएगा, जब तक स्पेशल बच्चों का केयर नहीं कीजिएगा, तब तक ऐसे बच्चे कभी भी अपने आप को अपना हेजिटेशन खत्म नहीं कर पाएंगे, अपना साइनेस खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ डू यू नो देखिए, डिजेबल डज नॉट मीन अनेबल। एक बहुत बड़ा लाइन है ये। डिजेबल का मतलब ये नहीं होता है अनेबल। डिजेबल का मतलब अनेबल नहीं होता है। डिजेबल बोला जाता है, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं ना, उनको डिजेबल चिल्ड्रन भी बोला जाता है, बट डिजेबल का मतलब यहाँ पे अनेबल नहीं है। यहाँ पे है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है उनके फिजिक्स में, मगर ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, डू यू नो ये ध्यान रखिए, डिजेबल का मतलब कभी भी अनेबल नहीं होता है। नेक्स्ट डू यू नो देखिएगा, एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है। हेलन केलर। हेलन केलर इज अ सिंबल ऑफ करेज फॉर ऑल ऑफ अस। ये जो हेलन केलर है, ये हमारे लिए एक साहस का परिचय है। ये क्या है? हमारे लिए साहस का एक सिंबल है, प्रतीक है। कैसे भाई? आखिर उन्होंने क्या किया था कि हमारे लिए करेज करेज है हम सभी के लिए? ये हमारे लिए साहस का प्रतीक है। क्यों? ये सिंबल क्यों मानी जाती है करेज की? She was the first deaf blind person to get a Bachelor of Arts degree। ये जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हेलन केलर वो पहली महिला थी जिन्होंने अंधे होते हुए भी, गूंगा और, एक मिनट, हाँ, आपको ना तो ये बोल सकते थे ना ये देख सकते थे। ठीक है, ना ही ये क्या कर सकते थे। एक सेकंड रुकिएगा, ये कुछ गलत यहाँ दिया हुआ है क्या? चेक कर लेते हैं। नहीं, सही तो दिया हुआ, देख हमको लग रहा गलत है। देखिए हेलन केलर के बारे में, हेलन केलर को क्या बोला जाता है? सिंबल के रूप में जाना जाता है। किस चीज का सिंबल? करे, साहस का। करेज का मतलब होता है साहस, साहस का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये, एक तो ये, मतलब इनको ये सुन, इनके पास सुनने का भी शक्ति नहीं था, डीफ थी ये। इसके अलावा ये ब्लाइंड भी थी, ये अंधी भी थी, ना तो ये देख सकती थी ना सुन सकते थे। फिर भी इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री लिया था, मतलब इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। सी, इसके अलावा खाली इतना ही नहीं किया इन्होंने, और क्या किया सुन लीजिए। सी रोट ओवर 12 बुक एंड मैनी आर्टिकल। इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं। हेलन केलर ने 12 किताबें लिखी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। एक अंधी हो, एक मतलब ब्लाइंड होते हुए भी, ब्लाइंडनेस के होने के बावजूद, डिफनेस के होने के बावजूद इन्होंने 12 किताबें लिखी हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। हर फेमस बुक्स आर, इनके कुछ किताबों के नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द वर्ल्ड आई लिव इन, लाइट इन माई डार्कनेस, एक्सेट्रा। ये कुछ किताबों का नाम है।
ऐसे ऐसे इनकी 12 किताबें हैं। सी वर्क हार्ड टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल लाइक हर बेटर। ये हमेशा ये कोशिश करती हैं कि लोगों का जीवन कैसे बेटर बनाया जाए। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर ऑल्सो बिकम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लेक्चरर ह्यूमैनिटेरियन। देखिए और 3 क्वालिटी। ये ये जो ये वर्ल्ड की एक फेमस ऑथर है, एक वर्ल्ड की फेमस लेखक है ये, हेलन केलर। और इसके साथ साथ ये पॉलिटिशियन भी है। ये क्या है? एक पॉलिटिशियन भी है, इसके साथ साथ एक एक्टिविस्ट भी है। सॉरी, पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट है मतलब, ये आप लोग पॉलिटिक्स के बारे में अभी तो उतना नहीं जानते होंगे, राजनीति के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ ये लेक्चरर हैं, ये कॉलेज में लेक्चर भी देती हैं, पढ़ाती भी हैं। और साथ ही साथ एक ह्यूमैनिटेरियन है। ठीक है, चलिए तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे, किनको बोला जाता है सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? ऐसे बच्चे जो सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता गरीब होते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनको 2 वक्त का खाना, 1 वक्त का खाना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता है? सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बोला जाता है। क्लियर है? हैंड रेज किसने किया था? इसी का, बोलिए इसी का। एक सेकेंड। यस सर। सर डिप्राइव, सोशली डिप्राइव मतलब? क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रही हो? सोशली डिप्राइव चिल्ड्रन मतलब? अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन तो अभी स्टार्ट किए हैं। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन का मतलब बता ही तो रहे थे अभी। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन सर एक का मतलब उन बच्चों को बोला जाता है जो आर्थिक रूप से, जिनके परिवार कमजोर हो, जो सामाजिक रूप से कमजोर हो, मतलब जिनके मम्मी पापा के पास इतना भी पैसा नहीं हो कि वो अपने बच्चे को एक वक्त का खाना भी दे पाए, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, जो फुटपाथ पे घूमते हुए नजर आते हैं। आपको देखते हैं रोड पे बहुत सारे बच्चे भी आपको बेगिंग करते हुए नजर आएंगे। ऐसे बच्चों को सोशली डिप्राइव्ड बच्चे बोला जाता है। फुटपाथ वगैरह, रेलवे स्टेशन, ये सब में आपको ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? देखिए यहाँ पे सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ते हैं। दे आर द चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू लिव इन अ डिसेंट लाइफ। ये सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन किन्हें कहा जाता है? सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन उन बच्चों को कहा जाता है जो जो क्या होते हैं? पिछड़े होते हैं। किस चीज में? एक अच्छा जिंदगी जीने में। जो सोशली डिप्राइव बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह एक अच्छा जिंदगी नहीं जी पाते हैं। ठीक है, दे स्पेंड देयर लीव्स आइदर ऑन द स्ट्रीट और इन द स्लम। जो सोशली डिप्राइव बच्चे होते हैं, ये लोग आपको या तो स्ट्रीट्स, रोड वगैरह पे आपको घूमते हुए नजर आएंगे, या ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में आपको रहने के लिए मजबूर रहेंगे। दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन और अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। ऐसे बच्चों के ऐसे बच्चों को कभी पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे ना तो सरकारी स्कूलों में जा पाते हैं, ना प्राइवेट स्कूलों में जा पाते हैं। जब सरकारी में नहीं जा पाएंगे तो प्राइवेट में कहाँ से जा पाएंगे? ऐसे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है इनका। इसके साथ साथ इनको लाइफ ऑफ डिग्निटी भी इनके पास कुछ नहीं। इनको इनके जीवन में कुछ कुछ भी इनके जीवन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर मिजरेबल, नेग्लेक्टेड एंड नीड हेल्प। इनमें से अधिकांश लोग क्या है? इनमें से अधिकांश लोगों को क्या जरूरत होता है? हेल्प का जरूरत है। क्या चीज का जरूरत है? हेल्प का। और इनमें से अधिकांश लोगों की स्थिति, इन लोगों में से अधिकांश लोगों का सिचुएशन जो है काफी ज्यादा मिजरेबल है, मतलब बहुत ज्यादा खराब है। और इसके साथ साथ इन लोगों के साथ नेग्लिजेंस भी होता है, मतलब इन लोगों को लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है। ये स्टोरी पढ़ के आप सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में थोड़ा समझ पाएंगे। रजनी रजनी नाम की एक लड़की है, उसका स्टोरी है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। रजनी इज 12 year old। सी मूव्स अराउंड इन फिल्दी क्लोथ्स इन क्राउडेड मार्केट एरिया विद अ बिग गनी बैग। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि रजनी एक 12 साल की लड़की है जो कि इधर उधर घूमते हुए आपको दिख रही है। कहाँ पर? रोड पर।
और इसके जो कपड़े हैं वो काफी ज्यादा गंदे हैं, इसके गंदे हैं, फटे हुए हैं, गंदे हैं और फटे हुए हैं। इसके कपड़े क्या हैं, गंदे भी हैं और फटे हुए भी हैं, ठीक है। और ये एक बैग टांगे हुए, एक बैग टांगे हुए आपको इधर से उधर घूमते हुए नजर आ रही है। गनी बैग, एक गंदा, देखते हैं जो बेगर होते हैं जो कूड़ा उठाते हैं, तो किसी भी तरह का कभी आप लोगों ने देखा होगा नजर आपने उनके बैग पे, तो उनका बैग भी काफी ज्यादा गंदा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रजनी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ये करती क्या है रजनी, सी पिक्स अप वेस्ट पेपर, बॉटल, बॉक्सेस और एनीथिंग दैट कैन बी रिसाइकिल्ड। ये क्या करती है, कूड़े करकट जहां हम लोग कूड़ा वगैरह फेंकते हैं वहां से ये रद्दी पेपर उठाने का काम करती है, बॉटल्स उठाने का काम करती है, जो डिब्बे वगैरह होते हैं डिब्बे उठाने का काम करती है, या कुछ भी चीज जिसको कि रिसाइकिल किया जा सकता है, जिसको क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। अब ये उठाने के बाद करती क्या है, सी सेल द कंटेंट्स ऑफ हर बैग टू द रद्दी वाला, जो कबाड़ी वाला होते हैं या रद्दी वाला होता है, उसको जाके ये अपना कंटेंट मतलब जो भी ये चीज चुनती है अपने बैग में, उसको जाके रद्दी वाला को शाम में जाके बेच देती है। दिन भर ये उठाएगी चुनेगी और शाम में जाके रद्दी वाले को जाके बेच देगी। रजनी रजनी लॉन्ग्स टू go to school, dress in neat uniform and carrying her book. Can she fulfill her dream? How? देखिए इस कंडीशन में क्या रजनी कभी स्कूल जा पाएगी, ये क्वेश्चन आता है। क्या वो अपने ड्रीम फुलफिल कर पाएगी, ये क्वेश्चन आता है। ये कंडीशन देखने के बाद आप ये सोच सकते हैं कभी स्कूल जाने का इसको मौका मिलेगा, ये अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएगी, नहीं, जब तक सोसाइटी इसके लिए आगे कुछ काम नहीं करेगा, जब हम और आप लोग इसके लिए कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। चलिए एक पैराग्राफ और देख लेते हैं, फिर अगले दिन शुरू करेंगे। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ थाउजेंड ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ये जो कहानी, जो रजनी की कहानी है, ऐसे ही कहानी हजारों बच्चों के हैं, हजारों बच्चों के हैं जो कि सोशली डिप्राइव्ड है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। They belongs to home where the parents are unable to earn enough money due to illness, unemployment, poverty and illiteracy. ये जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे जो होते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ, इनकी फैमिली क्या करती है। ऐसे बच्चे ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चे जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे होते हैं वो ऐसे घरों से बिलोंग करते हैं जहां पर ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो अनेबल हैं क्या चीज करने में, पैसे कमाने में। किस चीज में, पैसे कमाने में। अब ये पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, हो सकता है ये बीमार रहते हो सकता है इनके पास कोई काम नहीं हो सकता है इनके पास बहुत ज्यादा गरीबी हो, और हो सकता है ये बिल्कुल ही अनपढ़ हो, ठीक है। तो इन सब कारणों से रजनी जैसे जो बच्चे हैं उनके माता पिता उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि अपने बच्चों को एक डिसेंट लाइफ दे पाए, जैसे हम और आप लोग 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, एक अच्छे घर में रह पाते हैं, अच्छे कपड़े पहन पाते हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी इन लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर जो हैं बहुत ज्यादा गरीब। Many such parents want to send their children to school, but their inability forces the children to earn money by rag picking, carrying loads, cleaning utensils in ढाबा और by begging. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे हैं इनके भी माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी क्या करें, स्कूलों में जाएं, हमारे बच्चे भी स्कूलों में जाएं। बट ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो पाता क्यों, क्योंकि स्कूलों में भेजने के बजाय इन बच्चों को काम करने के लिए भेजा जाता है। क्या करने के लिए भेजा जाता है, काम करने के लिए भेजा जाता है, ताकि 2 पैसा ये लोग कमा के लाएं और घर का खाना पीना चल सके। दे हैव टू फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिली। ऐसे बच्चे, रजनी जैसे बच्चे खुद कमाते हैं और अपना तथा अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना जुटा पाते। क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइएगा, ये वाला पेज देख लेते हैं। Our constitution has special provision to ensure that each and every child get education and achieve a decent standard of living. हमारा संविधान
ये भी प्रोविजन देता है कि हमारे देश के हर एक बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा? अच्छा एजुकेशन मिलने से सारे बच्चे एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने अच्छे पढ़ाई कर लिया तो आगे चल के आपको अच्छा जॉब मिलेगा। जब जॉब मिलेगा तो आपका इनकम भी अच्छा होगा, और इनकम अच्छा होगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब रहने का जो लेवल है, वो अच्छा होगा। Our government has made efforts by giving them free education, books, uniform and stipends. हमारी सरकारें आज ऐसे बच्चों के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है। जैसे कि सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन दिया जाता है, या बहुत सारे जगहों पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, बुक्स दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है। इसके अलावा स्टिपेंड्स, छात्रवृत्ति वगैरह भी दिया जाता है। हायर एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति दिया जाता है। मतलब जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको सरकार अलग से पैसा देती है कि तुम लो पैसा, ये स्टिपेंड लो और जाओ किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ो। बट दीज चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट नीड टू बी गाइडेड। ये जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको एक गाइडेंस का जरूरत है। ठीक है? दे शुड इनकरेज देयर चिल्ड्रन टू गो रेगुलरली टू स्कूल। ऐसे बच्चों को, ऐसे माता पिता को, जो सोशली डिप्राइव्ड बच्चों के माता पिता हैं, उनको जब अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, उनको जब हम लोग समझा पाएंगे कि देखिए, आप अपने बच्चों को काम पे मत भेजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजिए। क्योंकि काम, अगर आप इसको काम पे भेज देंगे तो ये यही काम करते रह जाएगा जिंदगी भर, और आपको कभी भी बेटर लाइफ नहीं दे पाएगा। मगर आपने इसको 15-20 साल अगर पढ़ा दिया, तो हो सकता है आने वाला समय में एक बड़े अच्छे जॉब को, ये इसको इसको एक अच्छा नौकरी मिल जाए, और जिससे कि आप लोग का लाइफ भी बदल जाए। ठीक है? They should encourage their children to go regularly to school, study hard to make a better future for themselves and the whole society. देखिए, अगर ऐसे बच्चों को अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसे बच्चों को इनकरेज करके स्कूल तक पहुंचाया जाएगा, ऐसे बच्चों को अगर ऐसे बच्चे अगर अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, तो इससे सिर्फ इन्हीं बच्चों को फायदा नहीं होगा, इससे समाज को भी फायदा होगा, पूरे देश को भी फायदा होगा। क्लियर है? डू यू नो, देखिएगा पेज नंबर 29 में जो दिया हुआ है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस मिड डे मील टू इनकरेज एनरोलमेंट ऑफ द सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन इनटू स्कूल। सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया था। ये स्कीम लॉन्च करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था सोशली डिप्राइव्ड बच्चों को स्कूल तक लाना। क्योंकि इससे क्या हुआ, जब ये जब प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो उसके बाद ऐसे बच्चों के जो माता पिता थे, वो लोग ये सोचने लगे, चलो भाई, अब कम से कम बच्चों लोगों को स्कूल भेजो, ताकि कम से कम इनको एक वक्त का खाना मिल पाए, अच्छा खाना मिल पाए, और साथ ही साथ ये लोग पढ़ाई भी तो कर लें। तो इससे बेनिफिट तो हुआ है, मगर फिर भी जहाँ बेनिफिट होता है वहाँ घोटाला भी होता है, करप्शन भी होता है। अभी भी उतना इसका बेनिफिट नहीं हुआ, बट हो रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। जब लोगों को पता चल रहा है, लोगों को ज्यादा नॉलेज हो रहा है, तो लोग स्कूलों की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसका फायदा भी लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु, व्हाट हैपन हिमांशु? यस सर। बोलिए, आपने सर हैंड रेस। बोल रहे हैं, यस सर बोले ना कि डू यू नो में जो आपका बुक में है ना सर, वो मेरा बुक में दूसरा है सर। तो हम बुक से कहाँ पढ़ा रहे हैं? हम तो बुक से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, ये तो शेयर स्क्रीन है, पीडीएफ है ये। आपके बुक में क्या है? आप फोटो यस, खींच के हमको व्हाट्सअप कर देना। सुनो, ठीक है फोटो सर। खींच के आप हमको व्हाट्सअप कर देना, अगले क्लास में समझा देंगे। ठीक है? ठीक है सर। मेरे नंबर पे ठीक आप है। व्हाट्सअप कर दीजिएगा फोटो खींच के। आपको अगले, अभी आज तो ये खत्म नहीं होगा ना ये चैप्टर, एक पेज और यस रह सर। गया है। अगले क्लास में जब हम लोग इसका अगला पेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उस समय आपका जो टॉपिक है वो समझा देंगे। जो आपके में डू यू नो है ना, उसको आप उसका यस फोटो सर। खींच के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है? ओके सर। ग्रुप में मेरा नंबर ओके होगा, सर। उसमें भेज दीजिएगा। ओके ओके, सर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम, कल मतलब नेक्स्ट क्लास मंडे को, कल तो हम लोग क्लास नहीं है, मंडे को अगर ऑनलाइन क्लास होगा तो उसमें हम लोग पेज नंबर 30 से पढ़ेंगे। ओके? आद्या श्री, आद्या श्री,
बोलिए आद्या। यस सर। सर आप होमवर्क दिए थे। हाँ होमवर्क दिए थे तो आपका अभी बोल रही हो, चलो अभी 2-3 मिनट है। कितने लोगों ने होमवर्क बनाया है? क्या होमवर्क यही दिए थे ना, फिजिकली चैलेंज बच्चों के बारे में लिखने के लिए रफ कॉपी में? फिजिकली चैलेंज बच्चे के बारे में लिखने के लिए बोले थे ना रफ कॉपी में, यही होमवर्क दिए थे ना आद्या? यस सर। तो लिखे हैं आप? यस सर। चलिए ठीक है, अगर लिखे हैं तो अच्छा है। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग कोशिश करिए कि जब जो काम दिया जाता है उसको करने के लिए। देखिए सिर्फ एक इसी को याद है, बाकी लोगों को याद नहीं है। कार्तिक, आपको क्या प्रॉब्लम है? कार्तिक, यस सर। आपने हैंड रेस क्यों किया, क्या प्रॉब्लम है? श्रेया, आपको भी कोई प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो हम लोग ये जो थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया है इसको हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है? एक टॉपिक और रह गया है, क्या करें इसको खत्म कर ही देते हैं, 3 मिनट है, फिर क्या पता ऑनलाइन कब क्या होगा। 3 मिनट है, 1 मिनट वेट कीजिए, इसको खत्म कर देते हैं। एक पैराग्राफ बचा हुआ है, इसको खत्म कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, डू यू नो अ सोसाइटी कैन डेवलप ओनली व्हेन एवरीवन इज एबल टू एंजॉय द बेसिक नीड ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। एक समाज तभी डेवलप कर सकता है जब उस समाज में रहने वाले हर एक लोग को बेसिक नीड्स मिल पाए। बेसिक नीड्स का मतलब जैसे खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा। ये तीनों चीजें बेसिक नीड्स में आता है। जब समाज में रहने वाले हर एक लोग को ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो हमारा समाज एक डेवलप समाज बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कैलाश सत्यार्थी इज अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट। ये फोटो में देख रहे हैं इस पर्सन को, स्क्रीन पे देखिए, जो आदमी है इसका इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ये एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है? ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2014 फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द लिव्स ऑफ सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन बेटर। देखिए इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस लिए? शांति के लिए, पीस के लिए। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने सोशली डिप्राइव बच्चों का लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत सारा काम किया, ठीक है? इन्होंने क्या काम किया था? ही फाउंडेड द बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया था, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट इन 1980, ठीक है? He was worked tirelessly in the sphere of child labor, regulating placement agency, tracking and rescuing missing children। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बहुत लंबे समय तक चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए, चाइल्ड लेबर के जो पूरा रेगुलेटिंग एरिया है या रेगुलेटिंग एजेंसी जो है उनको उनको हटाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, जो बच्चे मिस हो चुके हैं, जो बच्चे किसी न किसी तरीके से अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर एक आंदोलन चलाया था, काम किया था, जिसके कारण से इनको एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। अब आगे देखिए, लेट अस ऑल ज्वाइन हैंड टू इम्प्रूव द डेस्टिनी ऑफ ऑल द फिजिकली चैलेंज एंड अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अब हम सभी लोगों को क्या करना होगा? एकजुट होना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो चाहे सोशली डिप्राइव चिल्ड्रन हो, चाहे फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हो, इन लोगों का लाइफ को अच्छा किया जा सके। वी मस्ट हेल्प to improve their lives to build a stronger and equal society. It is our responsibility to bring a smile on their faces. Teacher, parent, and society all must have one goal: to enable each child to become a creative, aware, warm, friendly, and eager young person. क्लियर है? हम सभी को मिलजुल कर ये सब काम करना होगा, तभी ऐसे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, बताएंगे। नाउ टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, सो आई एम एंडिंग द क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, आई विल डिस्कस योर प्रॉब्लम। ओके, जो भी प्रॉब्लम जिसको